एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ आदिशक्ति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। श्री हरि महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा प्रथम खंड। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देवादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माँ जगदम्बा की। माँ अम्बे को, जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। जय हो माँ अम्बा। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाड्यों में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास अपने पुत्र श्री शुकदेव जी का गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्गभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसे सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज्ञानम विज्ञानम श्रुत मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है कि हे महामते, इस एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्रण व के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य का वचन उच्चारण किसने किया, उस कहने वालों को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे, बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हुई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उसका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पे देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेदा सार शुभाम वहम।
आप इसे अपने चित्त में रखिए, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कर कर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय के डरकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जाप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित होता है, तिरोहित हो जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती के आदि श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तया प्रोक्त तदेन भागवत किलह विस्तारो भविता तस्य द्वापरदो युगे तथा। इतना कहने के नंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इस 12 स्कंदों में विस्तृत किया है। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपब्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धैर्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगिनासी मतिमत्तरः पुण्य भागवत नाम पुराणम पुरुषद्भः अष्टादशसहस्राणां श्लोकानां करुसंग्रमम् अज्ञाननाशनं दिव्यज्ञान भास्कर बोधिकम् सुखद शांतिदं धन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम श्रणता पठता च पुत्र पौत्र वर्धिनाम। इस प्रकार वेदव्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुतदेव जी ने सदा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध रूप से विस्तृत हुए श्रीमदेवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा की। भवानी अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्रोत मंत्र तो मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से मैं तो एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मा, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचारण से हीन, दुराचार पारायण, कुसही दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव
इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा, जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। इस प्रकार श्री शंकराचार्य कृत भवान्य अष्टकम संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। ओम दुर्गाय नमः। श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुखर, विमल मोह तिमिर हर, परम मधुर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर, परम मधुर सुषमा विताण की, कली कल्पश विश्व विषम निवारणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारणी, परमार्थ सुधा विस्तारणी, सुमोहो शद अज्ञान हाण की, संतत सकल सुमंगलदायिनी, सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा परतत्व ज्ञान की आरती, अशांति भ्रांति भयभंजनी, पाप ताप माया मंद गंजनी, सूची सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। जय हो माँ जगदम्बा आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तृतीय स्कंद अध्याय 16वां, हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ जगदम्बा की। अध्याय 16वां। युधाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना और उनके मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना। व्यास जी बोले, जय हो माँ आदि शक्ति की। जय हो माँ दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, तदनंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेजा। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज सिंहासना पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उसी समय शंख भेरी निनादो तथा तुरहियों की ध्वनि साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों, वेद पाठों, बंदी जनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जयघोष के अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट से भरी हुई और स्तुतियों के साथ वाद्यों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उसी नगर में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए यह कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया, महान प्रतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई, राज्यलोभी शत्रु युद्धजित ने युद्धों में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सबके मन
सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इसी प्रकार युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है ऐसा सुनकर युधाजित ने उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दर्श नामक श्रृंगारवेरपुर के राजा के वहां पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषादराज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित की सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संपत्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भरद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ कभी भी आ पहुँचेगा, अब मैं क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ? इसने मेरे पिता का भी वध कर दिया है तथा आपने दो हित्रों को भी राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के साथ उस पावन आश्रम में रह रही थी। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाम्बली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि, गोत्रज, कण्व, जतु, क्रतु, वृत्तिहोत्र, सम्मतु, यज्ञदत्त, वत्सल, रशासन, कहोड़, वक्रीः, यकृत, क्रतु ये सब और भरद्वाज आदि अन्य पुण्य आत्मा मुनिगण उसी आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं का संताप पोषने में समर्थ तथा धनुष्य बाण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धशाली सिंधु नरेश जयरथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम में आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयरथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भ्राताओं के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों के वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामी, राजा जयरथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक वहां बैठा रहा। उसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयरथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी कि यह कौन है। उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयरथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देव कन्या के भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्र वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयरथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरा पर उतरकर आयु हुई साक्षात इंद्रायणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबुल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूप राक्षसनियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सचमुच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यहाँ तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयरथ बोला,
विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चित होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इसी समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हैं। वे राजगण मध्य काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयरथ अपने ही आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे। अब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिएगा। उसके ऐसा कहने पर लोभा से आकृत उस वीर जयरथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामीन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। वीरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपारायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शारण दाता तथा साधुओं के समान थे। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि अत्यंत अधर्मक आचरण नहीं करते थे। उनके दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ करते थे। फिर भी सत्वगुणों की साक्षात मूर्ति योगिनों योगी द्वारा सदा ही आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु के भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचना के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि भगवान विष्णु इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ विध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करने ऐसा किया था, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतः एवं हे स्वामीन, किस पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में भी लोभ है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या? हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उसी समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उसके धन की कामना करते हैं। यह निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी से भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरे का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तुओं का संग्रह करने के बाद से वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार सभी प्राणियों का दूसरों का धन लेने के लिए निरतत्पर रहते हैं। फिर विश्वास के साथ लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न कर्म के समान हो जाता है। अंत हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजतम, जानकी के भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भरद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, आपके इच्छा अनुसार आप नगर को चले जाइए।
छोटे बालक वाली यही मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही है। युधिष्ठिर बोला, हे सौम्य मुने, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे, मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि गो ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गो ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद में युधाजित संवाद वर्णन 16वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सत्रहवां अध्याय युधाजित का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना। प्रधान अमात्य का इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र का प्रसंग सुनाना और परामर्श मानकर युधाजित वापस लौट जाना। बालक सुदर्शन को देव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति, भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा काशीराज की कन्या शशिकलाओं को स्वप्न में भगवती द्वारा सुदर्शन का वरण करने का आदेश देना। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ तुळजा भवानी, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ रेणुका, जय हो महालक्ष्मी। व्यास जी बोले, हे राजन, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी ही सावधानी के उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राजशम्या रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा है जो मुझे रोक सके। अंत ही मैं अपने 2 हथेली के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाऊं तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी अपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत किया है। प्राचीन समय में गांधी तनय विश्वामित्र एक समृद्धशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे महायशस्वी गांधी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गो ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इस नंदिनी गो का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को नंदिनी गो मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौवें दूंगा। आप मुझे यह अपनी नंदिनी गो दे दीजिए। हे परतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गो
होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः ही मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गौओं को आपके पास ही रहे। विश्वामित्र बोले, हे साधु, मैं आपकी इच्छा अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गोवे दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा। वशिष्ठ बोले, हे नृपपते, जैसे आपकी रुचि हो आप बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को सो इच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गो को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों के आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा कि हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हो? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंबराव भराव करने लगी। उसी समय उसके शरीर के महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया, नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे कि हाय, मैं कितना पापी एवं दीन आत्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराराध्य समझकर तप करने लगे। महान वन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने शास्त्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषि तत्व प्राप्त कर लिया। अंत ही हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अंत ही आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए कि हे राजेंद्र, सुदर्शन को यही छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित करेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैर भाव व्यर्थ है। हे नृप श्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। यह संसार सदा देव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो हानि होगी वह तो होके ही रहेगी। हे राजन, देव योग से वह वज्र तृण बन जाता है, वज्र भी तृण बन जाता है और किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। देव योग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अंत ही है मेधावीन, आप दुस्साहस छोड़ दीजिए, मेरा हितकर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मंत्र की वह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युधाजित भरद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुरी को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चित हो गई। उसी आश्रम में रहती हुई अपने सत्यवती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। वह सुंदर कुमार मुनि बालकों को साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विंध्यवल को किसी मुनि ने क्लीम इस नाम से पुकारा। इसे सुनकर सुदर्शन ने उसे एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण किया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का वह बार बार उच्चारण करने लगा। बालक इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन में ग्रहण कर लिया।
उसे हृदय संगम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, देवयोग से ही उस बालक सुदर्शन का यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र जप मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्रों को स्वयं सबको सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपान, धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थी। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंग में रक्त वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इसी प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन वह उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी के तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तनुर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरों से कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वरण करने का निश्चय किया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा ने स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रेणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को ही अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इसी प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उसके इस वचन को स्मरण करके परम मानिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ उठ गई। उसकी माता उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ भी नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखियों के साथ चंपा के वृक्ष के सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार करने के लिए वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रतापूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उसी आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार से सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रेणी, महाराज ध्रुव सिंधु के पुत्र श्रीमान सुदर्शन भी वहाँ रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही है। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसको नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानती हूँ। सृष्टि के अभिलाषा से ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अंत ही गुणों की खान सुदर्शन को मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप है और तुम्हारे पति होने योग्य है। मणि कांच की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा 3 स्कंद में 17वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की। अध्याय 18वां
राजकुमारी शशिकला द्वारा मन ही मन सुदर्शन का वरण करना, काशीराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा, शशिकला सखियों के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ आदिशक्ति। जय हो माँ जगदम्बा की। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदर शशिकला प्रेम विभोर हो गई। वही ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उसी स्थान में से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेम तीर के कारण अत्यंत अधीर हो उठी। तदनंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा, रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जब से मेरे स्वप्न में दूसरे कामदेव सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से अनुकूल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन के विष के समान यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही है। इसी समय महल के वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नाना विविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शैया, तांबूल, गायन तथा वादन, इनमें भी कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर रही है और न तो मेरे नेत्रों को कोई वस्तु तृप्त कर पा रही है। जी करता है कि उसी वन में चले जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण मैं भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूँ? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धशाली नरेश है, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में संपूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वांगी बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वह संपूर्ण ध्यान मग्न होकर सर्वत्र मंत्र का निरंतर जप कर रहा था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन तथा अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका दर्शन किया। उसी समय श्रृंगवेर के पुर में अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताकाओं से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन भी प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया था और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल मूल से भली भांति सत्कार किया। अब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज ने चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय करके अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपके उत्तम सहायक भी मिल गया है। आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों के मनोरमा से कहा, हे सुचिमते, अब आपका पुत्र शीघ्र ही इस भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमल लांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यही सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है। इसमें आश्चर्य ही क्या, किंतु
उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न कोई सहायक है। ऐसी दशा में किस उपाय से यह पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्ण वक्ता है। अंत ही आप लोगों के आशीर्वाद वचनों से यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ वह अपने तेज से अक्षौहिणी सेना से अवरुद्ध प्रतीत होता था। हे भूप, यह उसी बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जाप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिले। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग में आदि में सब देवताओं की माता कही गई है, इसी कारण आदि माता इसी नाम से विख्यात है। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, शक्ति, लक्ष्मी, श्रद्धा, मति, स्मृति आदि रूप से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित हैं, वे ही उन्हें नहीं जान पाते। कृतक करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवजी का भी भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, वृष्टा, पुष्पा, दोनों अश्विन कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुद गुण, ये सभी देवी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परात्मा का शक्ति की आराधना न करता हो? सुदर्शन में सभी कामनाओं से पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्म है और अत्यंत दुष्प्राय है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य और मोक्ष चाहने वालों लोगों को भी विशेष प्रिय है। उन भगवती का बिना परमात्मा के स्वरूप जानने में कौन समर्थ है? जो 3 प्रकार की सृष्टि करने में सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अधिक पीड़ित रहती हुई नाना विविध उपचार से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुई थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषा जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों के स्वयंवर 3 प्रकार के बताए गए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति को स्वीकार करती है। दूसरा पन स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पन शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के लिए स्वयंवर में शिव धनुष्य तोड़ा। तीसरा शौर्य शुल्क है, जो शूरवीर के लिए कहा गया है। नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया था। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के साथ मंडप बनवाए गए थे। इसी प्रकार विवाहों के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपने सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव सिंध के सुंदर पुत्र का पति रूप में वरण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदु भाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के
पास जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा। शीघ्र ही जाकर एकांत में मधुर वाणी से कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहला है उसे आप सुन ले, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करे। उसका यह कथन है कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुवसिंह के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। अंत ही मैं किसी दूसरे का राजा का वरण नहीं करूँगी। व्यास जी बोले। यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें जो की त्यों ही उनको बताई। उसे सुनकर राजा सुबह आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए अपनी भार्या विदर्भा कुमारी के यथार्थ बात कहने लगे। हे सुभ्रु, तुम तो यह जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेला ही अपने माता के साथ रहता है। उसके लिए राजा वीरसेन युधाजित द्वारा मार डाले गए हैं। राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए हैं। हे सुनयने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा स्वयंवर में आने वाले हैं। अंत ही उनके प्रति ऐसे अप्रिय बात वह कभी न बोले। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा अध्याय 3 स्कंध में माता प्रति संदेश प्रेषण, यहाँ 18वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय, जय हो माँ जगदम्बा की। अध्याय 19वां, माता शशिकला को समझाना। शशिकला अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन। युधाजित सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। जय हो माँ दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले। पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन दे करके यह मधुर वचन कहा। हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रिय योजन बात क्यों कर रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा अभागी, राज्यच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों से उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वह मंद भाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित है जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मानीय और राज्य चिन्हों से अलंकृत है। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान रूप, सम्मान्य तथा सभी सुलक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इसी समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुभ्रु, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम भी उसे सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन के वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है और उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने 2 हित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण के लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह ही वनवासी राजकुमार अत्यंत अभिशिष्ट है। पूर्व काल में शरीयत की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हीं के सेवा में तत्पर हो गई। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा श्रुषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वरण करने के लिए मुझे स्वप्नों में आज्ञा दे चुकी है। अंत ही उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वरण कैसे करूं? स्वयं भगवती मेरे चित्त को
पति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अंत ही उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उसी समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के साथ विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के लिए कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा, आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए जैसे मेरे पिता न जा पाए। हे विभो, आप बहुत ही शीघ्र ही भारद्वाज आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित कर दिया है। उनमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वरण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा की बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी का भी वरण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन वचन कर्म से आपको पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध प्रबल मानकर इस स्वयंवर में अवश्य आइए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र वापस आ गए। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर जाने का निश्चय कर लिया। उन भरद्वाज मुनि ने भी उसे आदरपूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यंतिक दुख से व्याकुल कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन की आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए यह पुत्र वहां मत जाओ। तुम भी मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं ही अति दीन हूँ तथा मुझे आश्रयहीन के लिए तुम सर्वदा एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने तुम्हारे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित वहां आएगा और वह तुझे अकेले गए हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी जगतजननी, आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वीरानने, तुम क्षत्राणी हो, अंत ही इस विषय में चिंता मत करो। भगवती सदा अपने ऊपर कृपा करने के कारण मैं किसी से भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर के जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा इन आशीर्वादों से उनका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भागों में तथा शिवा तुम्हारी सर्वत्र रक्षा करे। विषय मार्ग में वराही, किसी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उसी मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहे पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्रुह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी बोले।
ऐसा कहने पर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रहूंगी। अंत ही एवं तुम्हारी जानने की इच्छा है, वही मुझे अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपने दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मण के आशीर्वाद से प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान के आदि के साथ उनका सत्कार किया। उन लोगों ने निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा श्रुष्णा हेतु सेवकों की भी नियुक्ति कर दी। इसके बाद वहाँ अनेक राजा महाराजा एकत्र हुए। वहाँ अपनी नीतियों के साथ युद्धजित भी वहाँ आया। करुषाधिपति मद्र देश के महाराज वीर सिंधुराज युद्ध कुशल महिषामती नरेश पांचालपति पर्वतीय राजा काम रूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश चोलराज महाबली विदर्भ नरेश वहाँ आए थे। उन राजाओं के कुल मिलाकर 63 अक्षौहिणी सेना थी। वहाँ सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूर्ण तरह से घिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उसी समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे, राजकुमार सुदर्शन भी निश्चित होकर यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इसी समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुँचा है। सैन्य शक्ति संपन्न तथा शस्त्रों से सुसज्जित इन राजकुमार को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजा वाले इस सुदर्शन का वरण करेगी? इसके बाद राजा युधाजित उन नरेश को कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश उस युधाजित से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है। अंत ही कन्या का बलपूर्वक भी हरण नहीं करना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना ही निर्धारित, तो फिर इसमें विवाद कैसा है? नृपश्रेष्ठ, आपने पहले इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने ही 2 हथरी को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरापराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे नृपतम, आपके अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और जगतपति परमेश्वर है और कोई ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की ही जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अंत ही एवं है राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वतः परित्याग कर दीजिए। आपके 2 हथरी का यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं इस स्वयंवर में। कन्या शशिकला भी किसी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, आप लोग बताइए कि इस प्रकार के विवाह में क्या विवाद है? विवेकवान पुरुष के इस विषय में परस्पर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा 3 स्कंद राजा संवाद वर्णन 19वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय हो माँ दुर्गाये नमः, जय हो माँ आदिशक्तिये नमः। धन्यवाद।